कई बार आप लोग ये महसूस करते होंगे कि आपको डर लगता है, या कोई आपकी अगर बॉस वगैरह आपको कुछ इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं या कुछ एग्जाम के समय पर आपको अक्सर ये शरीर में कपकपी सी फील होती है, स्वेटनिंग, और आपकी हार्ट बीट तेजी से बढ़ना। ये कुछ दिक्कत आपको डर की वजह से हो सकता है। इस कंडीशन को हम जनरली एंजाइटीज बोलते हैं, और इस एंजाइटी की कई वजह हो सकता है। कुछ सीवियर कंडीशन है, और नॉर्मली कुछ हम गाड़ी वगैरह भी चलाते हैं या कुछ एग्जाम वगैरह अगर हमारा होता है तो हमको ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है एंजाइटी की लक्षण। और उस एंजाइटी की लक्षण में यूज होने वाला या उसमें एक बहुत ही कारीगर साबित होने वाला एक दवाई के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और हर डॉक्टर करीब इसको प्रेस्क्राइब करते हैं इन जैसी कंडीशन में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्सिटो एलएस टैबलेट के बारे में। तो जानेंगे ये क्या है, कैसे आप इस टैबलेट को इस्तेमाल करेंगे, किन कंडीशन में यूज़ करेंगे, और बहुत सारे चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, नेक्सिटो एलएस जो कि सन फार्मा के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है। एमआरपी आपको 160 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा पर 10 टैबलेट। कंपोजिशन के बारे में देखा जाए, इसमें आपको क्लोनाजोपाम 0.25 mg और इसिटालोप्राम 10 mg तक आपको इस टैबलेट के अंदर में मिलेगा। तो अभी हम बात करेंगे, इसमें तो दो सॉल्ट पाया जाता है। इसमें जो दो सॉल्ट आपको मिलता है, क्लोनाजोपाम और इसिटालोप्राम ऑक्सैलेट जो मिलता है, इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत अगर ध्यान दिया जाए, आपको क्लोनाजोपाम आप लोगों को पता है, या जो लोग मेडिकल फील्ड से जो लोग जुड़े होते हैं उनको पता है कि क्लोनाजोपाम एक प्रकार का बेंजोडायज़ोपिन होता है, और ये ज़्यादातर गाबा जो एक केमिकल मैसेंजर होता है उसकी काम को ये इंक्रीज करता है। आपके शरीर में जो भी नर्व सेल की जो अबनॉर्मलिटी जो हो जाता है, जो कि ब्रेन में, तो उस अबनॉर्मलिटी को ये क्लोनाजोपाम इंक्रीज करता है ताकि आपको कुछ बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। और इसके साथ साथ इसी में आपको मिलता है इसिटालोप्राम ऑक्सैलेट, जो कि 10 mg का पाया जाता है। ये एक प्रकार की सिलेक्टिव स्टेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर आप इसको मान सकते हैं, कि आपके शरीर में जो स्टेरोटोनिन होता है उस स्टेरोटोनिन की लेवल को इंक्रीज करने में आपको ज़्यादा मदद करता है। तो स्टेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर होता है, ये आपकी मूड को इम्प्रूव करवाने में मदद करता है। तो बेसिकली हम इन दोनों सॉल्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। और अभी बात करेंगे कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आप ये नेक्सिटो एलएस टैबलेट को इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो सबसे पहला इस्तेमाल आपको मैं बोलने जा रहा हूँ वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी जैसी लक्षण, यानी आपकी अगर एग्जाम आपके पास में आ रहा हो, या कुछ डर सा आपको लग रहा हो, या कई बार ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, कभी कभार डायरिया जैसी सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी कभी कभार होता है ये एंजाइटी की वजह से। तो ये सारी दिक्कत जिन लोगों के पास है वो लोग ये दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि एंजाइटी एक प्रकार की स्पेशल सिचुएशंस होता है, जो कि टाइम टू टाइम वेरी करता है, या किसी के पास ये लक्षण होता है तो किसी के पास कुछ दूसरा लक्षण भी हो सकता है। तो ये जो दवाई है, अगर आप रिपीटेडली या कंटिन्यूसली एंजाइटी जैसी समस्या से आप सफ़र कर रहे हैं और आपको ऐसा कुछ महसूस भी हो रहा है कि आपको एंजाइटी वगैरह हुआ है, तो आप उस कंडीशन में ये दवाई आपकी डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको ये बात बता दूं, ये जो दवाई है ये आपको डॉक्टर की पर्ची के बिना कोई भी केमिस्ट शॉप आपको नहीं देगा। तो आप कोशिश कीजिए ये दवाई को एक डॉक्टर को दिखाइए, और आपको अगर ऐसी कुछ समस्या है, एंजाइटी जैसी समस्या, तो आप उस समय डॉक्टर की देखरेख में इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो बात करेंगे अभी डोज क्या रहेगा इसका। डोज जनरली आप
के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है डोज क्या होगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ समस्या है तो डॉक्टर आपकी कंडीशन को जांच करके आपको कितने प्रॉब्लम में आप सफ़र करते हैं या कितना परसेंट या एंजाइटी की कौन सी स्टेज पे आप हैं, उस स्टेज को देख के डॉक्टर उसकी डोज को सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कुछ जनरल डोज के बारे में मैं बता देता हूं, जो कि आपको रात को खाना खाने के बाद आपको एक गोली खाने को होता है, और आपको अच्छी नींद के साथ साथ आपको डर भी बहुत कम लगता है या एंजाइटी जैसी समस्या से आपको निकलने में मदद करता है। और साथ ही साथ आप ये दवाई को डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार जितने दिन की डोज आपको दिया गया है उसी हिसाब से उसको इस्तेमाल करना शुरू भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो था कुछ डोज के बारे में। बात करेंगे इसको लेने के बाद साइड इफेक्ट आपको क्या हो सकता है। कॉन्फ्यूजनेस, वोमिटिंग, मेमोरी इंप्रूवमेंट, टायर्डनेस, नोजिया और डायरिया जैसे लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, और कभी कभार ये आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर भी थोड़ा बहुत हार्म डाल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था नेक्सिटो एलएस टैबलेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो में लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके पास अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स हो रहा हो तो वो खुद जाके डॉक्टर को दिखा के इस दवाई की बेनिफिट ले सकते हैं या उस परेशानी से खुद को बचा सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी हेल्थ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।